वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है लाइकेन। अगर आपने देखा हो तो हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन का पहला वीडियो बना दिया है जिसमें हमने माइकोराइजा का डिस्कशन किया था। माइकोराइजा मैंने आपको बताया था ग्रेड 11 के टॉपिक में भी आता है और ग्रेड 12 के भी टॉपिक में आता है। दूसरा हमारा टॉपिक जो दोनों में कॉमन होगा दैट इज लाइकेन, क्योंकि लाइकेन हम पढ़ते हैं यहाँ पर है लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले टॉपिक में देखते हैं जो कि हमारा इकोसिस्टम के अंदर आता है ग्रेड 12। तो लाइकन एक बार हम समझ लेते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है ये क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बिलोंग करने वाला टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। तो आपको मेरी क्लास के 3 रूल्स पता ही हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को समझना है, सुनना है। उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो प्ले करके आपको नोट्स बनाने हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड देन आपको नोट्स को रिवाइज करना है टू कॉन्सेप्चुअलाइज एनसीईआरटी। वैसे मैं एनसीईआरटी की हर लाइन अपने वीडियो में डिस्कस करूंगी, बट फिर भी आपको खुद से भी अंडरस्टैंड करना है, रिलेशन बनाना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो सब कुछ समझना है। एनसीईआरटी की एक लाइन से दूसरी लाइन का क्या रिलेशन है ये आपको समझ आना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं पर भी भेज सकते हैं। और आपको कोई और स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो जो अभी आपको जल्दी हो तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए उस बारे में। मैं पहले वो टॉपिक पिक कर लूंगी क्योंकि अभी मैंने कोई भी सीक्वेंस पिक नहीं किया है वीडियोस डालने के लिए। सो वट एवर स्टूडेंट्स आर सेइंग, आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस ऑन दैट। सो द सेकंड चॉइस वाज ऑफ लाइकेन, तो मैंने लाइकेन का वीडियो बनाया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं वायरसेस, वायरोइड एंड प्रायंस नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। लाइकेन, लाइकेन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसा हमने माइकोराइजा में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है, राइट। तो एल्गल पार्टनर क्या है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एल्गल पार्टनर है फाइकोबायोन और फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। एक क्वेश्चन तो आपका इसी से आया हुआ है एमसीक्यू से कि एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं और फंगल पार्टनर को क्या बोलते हैं। एल्गल पार्टनर इज फाइकोबायोन्ट, फंगल पार्टनर इज माइकोबायोन्ट। एल्गल पार्टनर जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खाना खुद बनाएगा और वो सिर्फ अपने लिए ही खाना नहीं बनाएगा, वो फंगस को भी खाना देगा। और वो सिर्फ 5% ऑफ लाइकेन होता है, मतलब लाइकेन के टोटल परसेंटेज का, टोटल बॉडी का सिर्फ 5% हिस्सा आपको एल्गल पार्टनर मिलेगा जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है। वही माइकोबायोम जो कि फंगल पार्टनर है वो हेट्रोट्रॉफिक होगा, मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड करेगा, एल्गी पर डिपेंड करेगा। एंड 95% ऑफ द लाइकेन बॉडी इज मेड अप ऑफ फंगस। अगर आप एक लाइकेन को देखोगे तो आपको बहुत अमेजिंग जो देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, बट ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। दिखाई तो एक ही देगा बट दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो एनसीईआरटी ने इस पर लिखा है कि ये इतना क्लोज एसोसिएशन होता है कि जब कोई लेमैन इसे देखता है तो उसे नहीं लगेगा कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलकर लाइकेन बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन प्लांट बॉडी, अगर आपसे कोई पूछेगा लाइकेन में क्या होती है, फंगस होती है मेन प्लांट बॉडी। फंगस का और क्या काम होता है, इट हेल्प्स टू एनकरेज टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जुड़ने में हेल्प करती है। अब एल्गी तो है ही 5%, वो कैसे हेल्प करेगी जुड़ने में, तो जुड़ने में कौन हेल्प कर रहा है बेटा, फंगस हेल्प कर रही है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या है इसका काम, जैसे फंगस का काम हमने माइकोराइजा में पढ़ा था सेम काम यहाँ पर भी आएगा। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब आप देखिए कि अगर ऑटोट्रॉफिक देखिए तो कौन है, एल्गी। अगर ऑटोट्रॉफिक एल्गी है तो एल्गी को रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा खाना बनाने के लिए, राइट। तो वो रॉ मटेरियल कौन देगा, फंगस देगी वो रॉ मटेरियल। एल्गी को रॉ मटेरियल वाटर मिनरल्स कौन देगा, फंगस देगी। एक और चीज आप याद रखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ फंगस करती है, एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है। एल्गी और फंगस जब इकट्ठे आते हैं तो एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, ये याद रखना।
तो सेक्स ऑर्गन्स एंड फ्रूटिफिकेशन ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, माइकोबायोन्ट का, फंगस का पार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा फंगस क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया कवर करती है, ज्यादा वॉल्यूम उसी का ही है, तो वो शेल्टर प्रोवाइड कर रही है किसको, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। एल्गी बदले में उसे खाना बना कर दे रही है, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगस एंड फॉर इटसेल्फ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंगस को खाना देगी, खुद नहीं खाएगी, खुद भी वो खाना कंज्यूम करेगी। अगर एल्गल पार्टनर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ध्यान से समझना, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, आप लोग पढ़ रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, या पढ़ा होगा ग्रेड 11 में जिन लोगों ने रिपीट किया है, या जो 12th का बच्चा अभी नीट की प्रेपरेशन कर रहा है। तो बेटा एल्गल पार्टनर अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, इट विल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो, ये याद रखने आपको। तो ये मैंने आपको एल्गल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन और फंगल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन दोनों बताए हैं। कि एल्गल पार्टनर है जो है वो अपना खाना बना रही है, फंगल पार्टनर जो है वो क्या कर रही है, खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल दे रही है, शेल्टर दे रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रही है। मेन प्लांट बॉडी वही है, अटैचमेंट में वही रोल प्ले करेगी। तो फंगल पार्टनर क्या हो गया, मास्टर हो गया, और स्लेव कौन हो गया, एल्गल पार्टनर हो गया, जो किस पर डिपेंड करेगा, फंगल पार्टनर पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखिए, क्रोम्बी नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हेलोटिज्म, जिसे हम कहते हैं मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस। हेलोटिज्म में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लाइकेन है इसमें कुछ नहीं, बस मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस देखने को मिलेगा, जहां मास्टर है फंगस। क्यों बोला मास्टर फंगस को, वाटर भी वही एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल भी वही एब्जॉर्ब कर रही है, मेन प्लांट बॉडी भी उसी का है, अटैचमेंट में भी वही रोल प्ले कर रही है, शेल्टर भी वही प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा और क्या कर रही है वो, ये सारा करने के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी उसी का ही रोल है। तो वो क्या हो गई, मास्टर हो गई। और एल्गी बदले में क्या कर रही है, खाना बना के दे रही है, रॉ मटेरियल्स उसको मिल जाएंगे, बदले में वो उसे खाना बना के देगी। तो स्लेव कौन हुआ, एल्गी। तो मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दिया किसने, क्रोम्बी ने दिया। हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं इसे, क्रोम्बी को नहीं, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस को। तो मास्टर इज फंगस, स्लेव इज एल्गी। ठीक है। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं, लाइकेन पेरिनियल काउंट होते हैं। जैसे हमने प्लांट्स में डिस्कस भी किया है पहले भी, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। जो एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल खत्म कर लेते हैं वो एनुअल होते हैं, जिनको 1.5 साल भर लगता है या फिर 2 सीजन लगते हैं पर्टिकुलर वेदर के, उसको हम बाइनियल कहते हैं। और जो इस अर्थ पर लंबे टाइम तक बने रहते हैं, मल्टीपल ईयर्स तक बने रहते हैं, और उनको हम कहते हैं पेरिनियल। तो लाइकेंस एक बार फॉर्म होने के बाद लंबे टाइम तक बने रहेंगे, एंड दे ग्रो वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे 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 ग्रो करते हैं, ये याद रखना है। पेरिनियल है, ग्रो स्लोली। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बेटा एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके नीट एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है, आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि लाइकेंस जो हैं दे आर द गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर कहीं पर पोल्यूशन है तो लाइकेन ग्रो नहीं होंगे। एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट कर लेता है, कैसे, एयर पोल्यूशन में भी बेसिकली अगर आपको कोई स्पेसिफाई करने के लिए बोले तो किसका पोल्यूशन बोलोगे, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो लाइकेन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। अगर पोल्यूशन है एयर में तो सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो लाइकेन्स ग्रो नहीं कर सकते। अगर किसी एरिया पर आप लाइकेन ग्रो करना चाह रहे हो और वो लाइकेन ग्रो नहीं हो रहे, इट इज एन इंडिकेटर कि उस एरिया में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। हम इसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहते हैं पोल्यूशन का। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा क्या करती होगी कि जिससे लाइकेन ग्रो ही नहीं हो पाते। सल्फर डाइऑक्साइड एक नहीं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस को, जैसे कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी को, अगर एल्गल पार्टनर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी को भी अफेक्ट कर देती है। एज अ रिजल्ट उस एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, राइट। सो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन क्या आएगा, लाइकेन आएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। देन लाइकेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। जैसे ही मैं क्लासिफिकेशन बोलती हूँ बच्चों को लगता है मैम पता नहीं क्या बता देंगी। बेटा बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन, ना कुछ एग्जाम्पल करना, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फंगल पार्टनर कौन सा है, फंगल पार्टनर कौन सा है उसके बेसिस पर लाइकेन के कितने टाइप है। फंगल पार्टनर अगर एस्कोमाइसीट्स है, अगेन जिन बच्चों ने फंगस नहीं पढ़ रखा उनको आइडिया नहीं लगेगा व्हाट इज एस्कोमाइसीट्स, एक टाइप ऑफ फंगस है बेटा।
अगर एस्कोमाइसीट फंगल पार्टनर है तो इसे हम एस्कोलाइकेन बुलाते हैं। इसमें जो एल्गल पार्टनर है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है और ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है बेटा, ग्रीन एल्गी होता है। कभी कभी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगा। तो अगर फंगल पार्टनर एस्कोमाइसीट्स है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, एस्कोलाइकेन। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। बेसिडियोलाइकेन, अगर फंगल पार्टनर क्या है, बेसिडियोमाइसीट, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिडियो लाइकेन। अब एक और चीज है इसके अंदर, एल्गल पार्टनर जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन एल्गी थे, किसके केस में, एस्कोलाइकेन के केस में। लेकिन यहाँ बेसिडियोलाइकेन में हमेशा क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। ऑलवेज इट विल बी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बी फॉर बेसिडियोलाइकेन, बी फॉर ऑलवेज ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना। ठीक है, बी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी हमेशा मिलेगा। जबकि एस्कोलाइकेन में दो केसेस देखे थे आपने, एक केस देखा था ग्रीन एल्गी का और एक देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी ज्यादा केसेस में मिलती है और ब्लू ग्रीन एल्गी कम केसेस में मिलती है। ज्यादा कॉमन अगर आपको पूछ ले कि कौन सा लाइकेन ज्यादा कॉमन है, तो एस्कोलाइकेन ज्यादा कॉमन है। ए पहले आता है, ऐसे करके याद रख लो कि एस्कोलाइकेन ज्यादा कॉमन है, बेसिडियोलाइकेन कम कॉमन है, बाद में आता है इसके। ठीक है, बी बाद में आ रहा है, इससे रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। फाइकोलाइकेन्स अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, मतलब फाइकोमाइसीट्स लाइकेन बनाती ही नहीं है। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो चौथी क्लास और लास्ट क्लास है फंजाई की, तो ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप है ना फंजाई का, तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में क्या हम बोलते हैं कि ये लाइकेन्स बनाएंगे, नहीं, क्योंकि उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, राइट। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर लाइकेन नहीं मिलते, फाइकोलाइकेन अभी तक रिपोर्ट हुए नहीं है। हमारे पास दो लाइकेन हो गए, एक एस्को और एक बेसिडियो। एस्को ज्यादा कॉमन है, कैसे याद रखेंगे, ए पहले आता है बी बाद में आता है, बेसिडियो कम कॉमन है। एस्कोलाइकेन में एस्कोमाइसीट्स होंगे, बेसिडियोलाइकेन में बेसिडियोमाइसीट्स होंगे। एस्कोलाइकेन के अंदर ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों मिल सकते हैं, एक लाइकेन में दोनों नहीं मिलेंगे, या तो ग्रीन एल्गी मिलेगी या ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में ग्रीन एल्गी मिलती है। जबकि बेसिडियोलाइकेन, बी फॉर बेसिडियोलाइकेन, बी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, हमेशा ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप कोई लाइकेन उठाओगे, लेट्स से आपने 10 लाइकेन उठाए, तो 10 में से 8 लाइकेन में आपको ग्रीन एल्गी मिलेगी और 10 में से 2 लाइकेन में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले किसका अपेयरेंस ज्यादा कॉमन है, किसका अपेयरेंस बहुत जल्दी मिलेगा, तो हमें ग्रीन एल्गी का ज्यादा जल्दी मिलेगा। ठीक है, अब थैलस के बेसिस पर लाइकेन के टाइप देख रहे हैं, दूसरा टाइप के थैलस के बेसिस पर। देखो बिल्कुल सिंपल बताया आपको, फंगल पार्टनर के बेसिस पर है, फंजाई के बेसिस पर दो, एस्को एंड बेसिडियो। एस्को मोर कॉमन, बेसिडियो लेस कॉमन। एस्को एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियो बेसिडियोमाइसीट्स। एस्को के अंदर ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों, बट ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़ा रेयर, जबकि बेसिडियो में ऑलवेज ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट्स इट। अब हम थैलस के बेसिस पे देख रहे हैं, मतलब जो उसकी बॉडी है लाइकेन की वो कैसी है। अगर बिल्कुल फ्लैट थैलस है और ये सबस्ट्रेटम है और उससे बिल्कुल ही चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ, जैसे लोहे से जंग नहीं चिपकी रहती, इतना चिपका हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं क्रस्टोज लाइक। फ्लैट है और एकदम क्लोजली अडहियर्ड है, अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं क्रस्टोज। तो इसमें लिखा है लाइकेन का जो थैलस है वो फ्लैट है एंड इट इज क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम एज यू कैन सी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, एग्जाम्पल आएगा ग्राफिस। ये एग्जाम्पल्स आपको यूज करने हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मैंने पहले बोला ये बेसिक यहाँ पढ़ते हैं और उसको यूज कहाँ करना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो ग्राफिस इसका एग्जाम्पल है, पायोनियर स्पीशीज ऑन बैरन लैंड। ग्राफिस जो है ये सबसे पहली स्पीशीज है खाली एरिया में, बैरन लैंड में सबसे पहली स्पीशीज क्या है, ग्राफिस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलो, देन आता है फोलियोज। फोलियोज नाम से देखो, फोलियोज लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होगी, और एक लीफ को इमेजिन कर लो, अगर मैं उसे टेबल पर रखूंगी तो पूरी तरीके से तो टेबल से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच तो नहीं होगा, कहीं से वो टेबल से उठा हुआ भी होगा और कहीं से टच भी हो रखा होगा, राइट। तो सेम तरीके से क्रस्टोज से डिफरेंट होंगे। क्रस्टोज में तो क्या बोला, टाइटली अडेयर्ड होंगे, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होंगे। फोलियोज में क्या बोल रही हूँ मैं, फोलियोज में बोल रही हूँ दे आर जस्ट लाइक अ लीफ, एंड ये कहीं कहीं से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है और कहीं कहीं से नहीं। और सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, राइजोइड। और राइजोइड भी पूरे नहीं होते हैं, मतलब राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोल देते हैं, राइजीन्स वो प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बच्चों के लिए राइजोइड भी नया होगा, राइजिन भी नया होगा, तो आप समझ लीजिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक लीफ इमेजिन कीजिए, उसके नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इमेजिन कीजिए, और सोचिए कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई है।
तो अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम आप लोगों के लिए बनाऊं बेटा, ये सबस्ट्रेटम मान लो, ये एक लीफ मान लो, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इससे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, राइजीन। वी आर कॉलिंग इट राइजीन। हम नाम क्या दे रहे हैं, राइजीन। राइजीन आर राइजोइड लाइक। और अगर आपसे पूछे राइजोइड क्या होता है, रूट लाइक, तो रूट तो बहुत वेल डेवलप्ड फॉर्म है, तो रूट से लेस डेवलप्ड फॉर्म क्या है, राइजोइड। राइजोइड से भी लेस डेवलप्ड फॉर्म क्या है, राइजीन। राइजोइड की डिटेलिंग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो आप समझ लीजिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं, जो कि उसे सबस्ट्रेटम से जुड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा अगर अपीयरेंस है तो वो होते हैं फोलियोज लाइक। और इसमें एग्जांपल है पारमीलिया। पारमीलिया एडिबल होता है, करी पाउडर है ये। इसे करी पाउडर बनाते हैं साउथ इंडिया में, पारमीलिया। ग्राफिस का एक क्वेश्चन पेपर में आया हो। ग्राफिस क्या है, क्रस्टोज लाइकन है, और ग्राफिस पाइनियर स्पीशीज है। पाइनियर स्पीशीज पता है ना, नहीं पता, पहले क्यों नहीं बताया कि नहीं पता, पाइनियर स्पीशीज। पाइनियर स्पीशीज क्या होता है बेटा, पहली स्पीशीज, जब एक खाली एरिया था उसमें जो पहली स्पीशीज आएगी दैट वुड बी पाइनियर स्पीशीज। क्लियर, आगे बढ़ू। ग्राफिस पढ़ लिया, पार्मेलिया पढ़ लिया, अब आगे फ्रूटिकोज पढ़। फ्रूटिकोज वेल डेवलप्ड होता है, झाड़ी लाइक होता है, श्रब लाइक होगा, एकदम वेल डेवलप्ड होगा। और कैसा होगा बेटा, श्रब लाइक होगा। और ये सबस्ट्रेटम से एक म्यूसिलेजिनस डिस्क की हेल्प से जुड़ा होगा। अब सबसे ज्यादा एडवांस यही है, तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा भी होना था, और वो एक्स्ट्रा क्या है, म्यूसिलेजिनस डिस्क। तो इसके पास एक म्यूसिलेजिनस डिस्क होता है जिसकी हेल्प से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। अब फ्रूटिकोज के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप होता है, या तो फ्रूटिकोज इरेक्ट होगा, ऐसे इरेक्ट होगा, ठीक है, या फिर हैंगिंग होगा। मान लीजिए ये ब्रांच है, इससे ऐसे से हैंग कर रहा है, इरेक्ट। एग्जाम्पल है क्लेडोनियम, बाद में हम पढ़ेंगे इससे कुछ एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं। क्लेडोनियम इज इरेक्ट। और हैंगिंग में हम पढ़ते हैं उसनियम। इसे ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहते हैं। बूढ़े आदमी की दाढ़ी देखी, ड्राई ड्राई सी रहती है ना, ओल्ड मैंस बियर्ड। किसको कहते हैं, उसनिया को कहते हैं। कुछ लोग इसे असनिया भी पढ़ते हैं, वट एवर वे यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस यू कैन, बट याद रखो कि ये हैंगिंग में आ, असनिया या उसनिया। ऐसे ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहते हैं। आपको तो ये इतनी ड्राई होती है, अगर ये थोड़ी सी भी आग पकड़ लेना तो पूरे जंगल को जला देगी। फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, उसनिया। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। हमने थैलस के बेसिस पर लाइकेन के तीन टाइप पढ़े। पहला क्रस्टोस, जो बिल्कुल फ्लैट थैलस होगा और क्लोजली अडियर्ड होगा। ग्राफिस एग्जाम्पल है। जब हम सक्सेशन पढ़ेंगे, जब खाली लैंड की बात करते हैं, तो खाली लैंड पर सबसे पहले जो लाइकेंस आते हैं दे आर ग्राफिस ओनली, पाइनियर स्पीशीज जो सबसे पहले आई। फॉलियोज लीफ लाइक होते हैं जिनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, जो राइजोइड से मैच करते हैं। राइजोइड खुद किससे मैच करते हैं, रूट से मैच करते हैं। राइजोइड से मैच करने वाली स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है, राइजी। और ये किस में मिलते हैं, पारमीलिया में मिलते हैं। देन फ्रूटिकोज आता है, श्रब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्रूटिकोज की कैसी स्ट्रक्चर होती है, श्रब लाइक। या तो ये इरेक्ट होगा या ये हैंगिंग होगा। इरेक्ट में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेक्ट में एग्जाम्पल आ जाएगा क्लेडोनियम, और हैंगिंग में एग्जाम्पल क्या आएगा, उसनियम, ठीक है। क्लेडोनिया, उसनियम। क्लेडोनिया और उसनिया दोनों ही एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना है। उसनिया जो है वो बहुत ही ड्राई सा होता है, बूढ़े आदमी की दाढ़ी के जैसा, और ये फॉरेस्ट फायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एम्स के एआर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्लेडोनिया रेंजिफेरेना। क्लेडोनिया रेंजिफेरेना जिसे हम क्या कहते हैं, रेनडियर मॉस कहते हैं, रेनडियर मॉस कहते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम पढ़ा आप लाइकेन रहे हो, उसे नाम मॉस क्यों दे दिया, बेटा पहले क्लासिफिकेशन पूरा रैंडम था। किसी चीज को ब्रायोफाइटा में रखा हुआ था, किसी को कहीं रखा हुआ था, किसी को कहीं रखा हुआ था। और कुछ नाम जो आपके कॉमन नेम होते हैं वो बेसिकली अपीयरेंस के बेसिस पर भी दिए जाते हैं। तो इसकी अपीयरेंस किसके जैसी है, मॉस के जैसी, तो इसे मॉस कह दिया। अब इसे रेनडियर मॉस क्यों कहा, ये टुंड्रा रीजन्स में मिलते हैं और ये रेनडियर मॉस का फूड है। कौन, क्लेडोनिया। क्लेडोनिया खुद क्या है, एक टाइप का लाइकन है। लाइकन की कौन सी कैटेगरी में आता है, फ्रूटिकोज लाइकन की कैटेगरी में आता है। इरेक्ट फ्रूटिकोज लाइकन इज क्लेडोनिया। क्लेडोनिया की एक स्पीशीज है रेंजीफेरेना। नोट्स में लिख लोगे, एक दो बार देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी। क्लेडोनिया रेंजीफेरेना टुंड्रा रीजन में मिलेगी बेटा। और ये टुंड्रा रीजन में जो रेनडियर मॉस होते हैं उनका ये फूड है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है इसकी, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर पूरा रिप्रोडक्शन पर 6-7 पेजेस लिखवाया जाता था, अब नहीं पढ़ते हैं। अब सीधे सीधे सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसका नाम दे दिया जाए और एसोसिएट करना हो तो यू कैन एसोसिएट, मैच द फॉलोइंग में कर सको आप, इतनी सिचुएशन सही होनी चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन इन लाइकेन फ्रेगमेंटेशन से होता है। दूसरा इजीडिया फॉर्मेशन, इजीडिया फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज इजीडिया? एक फोटो बनाई हुई है मैंने, अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, अंदर तो एल्गी होगी, एल्गल कंपोनेंट होगा और बाहर फिलामेंट्स लगे होंगे फंगल कंपोनेंट के, इसको बोलते हैं इजीडिया। और ये इजीडिया फॉर्मेशन से नए लाइकेन बनेंगे। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं सोरिडिया। तो आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया, एक तरफ लाइकेन दे दिया और एक तरफ इजीडिया सोरिडिया दे दिया। आपको पता होना चाहिए ये इजीडिया या सोरिडिया आते किसके अंदर है? लाइकन के अंदर। ये है क्या? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लाइकन में सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। फिर इजीडिया फॉर्मेशन ऑब्जर्व की जाएगी एंड देन सोरिडिया फॉर्मेशन। इजीडिया फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, अंदर कोर होती है एल्गी की, बाहर फंगल फिलामेंट्स लगे होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही इससे भी ज्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है सोरिडिया। आपको वर्ड्स याद रखने, इजीडिया एंड सोरिडिया लाइकेन के रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, बस दैट्स इट। ठीक है, और इनमें से एफिशिएंट कौन सा है? सोरिडिया। ठीक है, फिर आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन हो गया हमारे पास, दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन। 12th वाले जो बच्चे ड्रॉप करके इसे देख रहे हैं उनको आइडिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक एरिया था, उस एरिया पर पूरी की पूरी कम्युनिटी डेवलप हो गई, खाली था वो एरिया, किसी भी रीजन से खाली था, या तो उस पर कभी लाइफ थी ही नहीं, या लाइफ थी और किसी डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई। अब वापस लाइफ का आना, वापस सारी स्पीशीज का आना, वापस जंगल का बन जाना, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले पाइनियर स्पीशीज हम किसको बोलते हैं? लाइकेंस को। लाइकेंस में भी सबसे पहले कौन सा आता है? ग्राफिस, जो कि किसका पार्ट है? क्रस्टोस का। तो पहले क्रस्टोस लाइकेन आते हैं वहां पे, फिर फोलियोज आएंगे एंड फिर लास्ट में फ्रूटिकोज आएंगे। क्रस्टोस याद है आपको, फोलियोज लीफ वाला याद होगा, फ्रूटिकोज श्रब वाला याद होगा। सबसे ज्यादा डेवलप्ड यही होता है। इसमें इरेक्ट हमने पढ़ा था और हैंगिंग पढ़ा था। इरेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्लेडोनिया। और हैंगिंग के अंदर उसनिया, जिसे मैंने बूढ़े आदमी की दाढ़ी से कंपेयर किया था, राइट। तो जो लाइकेंस होते हैं बेटा, लाइकेंस एक एसिड रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये दो टाइप के एसिड्स रिलीज करते हैं, कार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, जिससे रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है और सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा और सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगी। बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर हो गए। फिर मैंने आपको बताया था रेनडियर मॉस, क्लेडोनिया रेंजिफेरेना, क्लेडोनिया फ्रूटिकोज लाइकन है। ये क्या है? रेनडियर मॉस। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये रेनडियर के खाने के काम आता है। किधर किधर खाने के काम आता है? टुंड्रा रीजन्स में। जब मैं आपको पार्मेलिया बता रही थी विच इज एन एग्जांपल ऑफ फोलियोज लाइकेन, तभी मैंने बताया था कि ये भी एडिबल होता है। दैट्स इट, इतना ही याद करना है। आपको पता होना चाहिए 10th की बुक में दे रखा है कि डाई और लिटमस पेपर भी किससे मिलते हैं? लाइकेन से मिलते हैं। तो लिटमस पेपर जो आपने पढ़ा होगा, एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज किया जाता है, वही लिटमस पेपर। एंड डाई, ये भी किससे मिलते हैं? लाइकेन से मिलते हैं। रोशेला नाम का एक लाइकेन है, वो याद रखना, रोशेला लाइकेन है। आपको शायद लाइकेन का नाम तो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। तो पता होना चाहिए कि भाई उससे डाई भी मिलती है, उससे उसे लिटमस पेपर भी मिल रहा है, वो बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। सक्सेशन में सबसे पहली स्पीशीज वही होती है। तो सक्सेशन के टाइम पे इसका काम क्या है? एसिड रिलीज करके रॉक से सॉइल फॉर्मेशन करना। ठीक है, उसके अलावा उस्निया और क्लेडोनिया, ये मैंने आपको बताया था, दोनों एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले हैं। दोनों कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं? उसनिक एसिड। एक्चुअली पहले ये उसनिया से मिली थी तो हमने इसका नाम उसनिक एसिड रख दिया, बट सेम एंटीबायोटिक क्लेडोनिया भी बनाता है। ठीक है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को ये किल कर सकती है एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसनिया और क्लेडोनिया से मिलती है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए लेक्सेटिव यूज किए जाते हैं ना, तो इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो लेक्सेटिव की तरह भी यूज किए जाते हैं लाइकेन से। एंड जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना,
कुत्ता काटता है, रेबीज में हाइड्रोफोबिया एक आपने सिम्टम पढ़ा होगा, राइट? तो हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में भी हम किसको यूज करते हैं? लाइकेन। सो एक क्विक रीकैप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले सक्सेशन, जहां पर हम बोलते हैं कि एक खाली एरिया में पूरी की पूरी कम्युनिटी बसाई जाएगी। उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर लाइकेन। लाइकेन में भी सबसे पहले क्रस्टोस, देन फोलियोस एंड देन फ्रूटिकोस। ठीक है। लाइकेन्स जो होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जिससे क्या होता है? रॉक डिग्रेड हो जाती है और सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले होता है। एंड देन बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को सेंस कर लेते हैं। वाई? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ना इनको फोटोसिंथेसिस करने देती, ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने देती, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने देती, ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करने देती। देन रेनडियर मॉस एंड पार्मेलिया, ये एडिबल सोर्सेज हैं। मतलब रेनडियर मॉस हमने पढ़ा था कि वो जो टुंड्रा रीजन में क्लेडोनिया की बात करते हैं तो वो रेनडियर मॉस है। पार्मेलिया हमारा फोलियोस का एग्जाम्पल था। डाई एंड लिटमस पेपर भी हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें लाइकेन से मिल रहा है। इसके अलावा उस्निया एंड क्लेडोनिया, उस्निया एंड क्लेडोनिया दोनों से क्या बनेगा? उस्निक एसिड विच इज एन एंटीबायोटिक, और ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देन लेक्सेटिव यूज होता है बेटा। लेक्सेटिव क्या होता है? लेक्सेटिव होता है जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एज एन लेक्सेटिव यूज किया जाता है किसको? लाइकेंस को। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया में भी हम लाइकेंस को यूज करते हैं। आपका जो लाइकेन है वो पूरा रेडी है, क्लास 11th के हिसाब से भी और 12th के हिसाब से भी। अब 12th में हम डायरेक्टली इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। तो एक क्विक रिकैप पूरे लेक्चर का, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लाइकेंस, जस्ट मिनट, हमें लाइकेंस पे जाना। हमने सबसे पहले लाइकेन की डेफिनेशन देखी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। देन एल्गल पार्टनर का 5% कॉन्ट्रीब्यूशन, 95% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम फंगल पार्टनर। फंगल पार्टनर को हम मास्टर कह सकते हैं, एल्गल पार्टनर को स्लेव कह सकते हैं, क्योंकि एल्गल पार्टनर सिर्फ खाना बना के देगा, बाकी रॉ मटेरियल, शेल्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेजर बॉडी पार्ट, अटैचमेंट, ये सब कुछ फंगल पार्टनर का ही काम है। दे आर पेरिनियल, दे ग्रो स्लोली। हेलोटिज्म का कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन इंडिकेटर होता है ये। ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर एस्पोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन हमने ऑब्जर्व किए हैं, और फाइकोलाइकेन अभी तक रिपोर्ट हुआ नहीं है। ड्यूटेरोलाइकेन्स मिल नहीं सकते क्योंकि इनमें सेक्सुअल फॉर्म और रिप्रोडक्शन नहीं मिलती। ज्यादा कॉमन ग्रीन एल्गी होती है, लेस कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी होती है लाइकेन्स के अंदर। अगर हम उनके थैलस के हिसाब से देखें, वो तो फंगल पार्टनर के हिसाब से था, थैलस के हिसाब से देखें तो क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोस। क्रस्टोस में ग्राफिस, फोलियोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पार्मिलिया, एंड फ्रूटिकोज में इरेक्ट में क्लेडोनिया, एंड हैंगिंग में उस्निया। उस्निया को हम उस्निक एसिड के लिए भी याद करते हैं, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेटर ऑन वी फाउंड कि क्लेडोनिया भी सेम एंटीबायोटिक बना सकता है। रिप्रोडक्शन मैंने कहा आपको डिटेलिंग नहीं पढ़नी, बस पता होना चाहिए फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ फंगस का रोल रहता है, एल्गी का रोल नहीं रहता उसमें। इसके अलावा एसेक्सुअल के अंदर हमारे पास इजीडिया एंड सोरिडिया है। इजीडिया के अंदर एल्गल कोर रहता है और बाहर फंगस के फिलामेंट्स लगे रहते हैं। इजीडिया से ज्यादा एफिशिएंट होता है सोरिडिया। डिटेलिंग्स आपको नहीं करनी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया था। दैट्स ऑल फॉर लाइकेन। आप अच्छे से इसको एक बार सुनिएगा, समझिएगा, देन नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कीजिए एंड पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। कुछ भी दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर।